झंडा जो आप बांट रहे हैं, इस भगवा झंडा से बड़ी दिक्कत है ममता बनर्जी के लिए, जिस तरीके से शोभा यात्रा में से ये झंडे उतरवा दिए जा रहे हैं। भाई ममता बनर्जी की बात न करो तभी अच्छा है। ये जो है केवल मुसलमानों का जो लोग बात करते हैं उससे मेरे को सख्त नफरत है। क्या लग रहा है अब आने वाले चुनाव में हिंदू अब जवाब देने वाला है ममता बनर्जी के लिए? नहीं, ममता बनर्जी की सरकार तो उखड़ने वाली है इस बार की। इस बार तो भाजपा की सरकार बंगाल में बननी तय हो गई है, वो सुनिश्चित है। जनता जो है भाजपा की वहाँ सरकार बनेगी। हिंदू सारे जगे हुए हैं और बिल्कुल सुनिश्चित है कि भाजपा की सरकार अगले। हिंदुओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में लगातार अत्याचार हो रहा है और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठी हैं, बस वो ये कह रही हैं कि हम वक्फ बोर्ड कानून को लागू नहीं। वो आज से राजनीति नहीं कर रही है, तीन बार से जो वो मुख्यमंत्री है उसी पर राजनीति करते हैं विपक्ष वाले। मुसलमानों पर ही राजनीति होती है, उसी पर सत्ता हासिल करते हैं। अब हिंदू जगा हुआ है, अब हिंदू को बांटना असंभव है और पूरा भारत में ही हिंदू भगवा लहराएगा, दक्षिण से लेकर पूरब से उत्तर ले पश्चिम तक। मतलब जिस भगवा से नफरत करता है विपक्ष, आज वो पूरे देश में लहराने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये 100% यही होगा और आने वाला समय ये सनातनी है, हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और समय पर हम मौजूद हैं दिल्ली के पड़पड़गंज में, जहां से कुछ ही देर में निकलने वाली है हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा। देखिए शोभा यात्रा की तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और जिस तरीके से भगवा झंडे आपको तमाम लोगों के हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पर अहम सवाल हमारा यह तमाम लोगों से ये रहने वाला है सर कि एक तरफ आज हनुमान जयंती के मौके पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हिंदुओं के लिए एक बड़ी बात है, और इन्हीं हिंदुओं पर लगातार बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल हुआ, केरल हुआ, जितने भी राज्य या ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर हिंदू विरोधी सरकारें हैं, वहाँ पे हिंदुओं का पतन हो रहा है और वो स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे वो ख़त्म होगा। बंगाल के अंदर ये पोजीशन थी कि वक्फ बोर्ड के विरोध में वहाँ के चरमपंथियों ने जो रैलियाँ निकाली, उनके अंदर हिंदुओं के मकान दुकान लूटनी चालू कर दी। उसके ऊपर ममता सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उनको पूरी छूट है। लेकिन राम मंदिर, राम शोभा यात्रा, श्री राम शोभा यात्रा पे आप झंडा लगा के बंगाल में नहीं घूम सकते, वो दुर्भाग्य है हिंदू समाज का। सबसे कमी यह है कि जब तक हिंदू समाज अपने स्वार्थ में जुड़ा रहेगा, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेगा, उसका पतन का कारण बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू एक हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं का स्वाभिमान जागा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उंगली उठा के कर दे। उत्तर प्रदेश में रामनवमी की जितनी भी शोभा यात्रा निकली, एक में दंगा नहीं हुआ, एक में उपद्रव नहीं मचा, किसी मुसलमान के घर नहीं तोड़े गए, किसी को सताया नहीं गया। ईद मनी, ईद में किसी को नुकसान नहीं हुआ, पूरा प्रोग्राम अच्छे हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ डर है। सर सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है और जिस तरीके से हिंदू त्योहारों के टाइम पर वहाँ पर भगवा झंडे नहीं लहराने दिए जा रहे हैं, पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोग वहाँ घूम रहे हैं। ममता बनर्जी उन पर कुछ एक्शन नहीं ले रही, पर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है ममता बनर्जी को? और जो राज्य भारत के ही अंदर है, क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसी सरकार के? देखिए, ऐसी सरकार के ऊपर अब एक्शन क्या लेंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ दलाल मजिस्ट्रेट ऐसे बैठे हैं, अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर एक्शन ले लेती है तो उसके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी 2 मिनट में। वरना बंगाल में ममता बनर्जी जिस हिसाब से चरमपंथियों के साथ, उपद्रवियों के साथ लगी हुई है, वहाँ के आतंकवादियों का पूरा समर्थन कर रही है, उसको डर नहीं है। उसको डर, ममता बनर्जी को बिल्कुल डर नहीं है। उसको मालूम है कि कुछ दोगला हिंदू और मुसलमान उसके पक्ष में है। जिस दिन हिंदू अपने स्वाभिमान के लिए जाग जाएगा, उस दिन ममता बनर्जी भी बदल जाएगी। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक हमारे अयोध्या के अपने अयोध्या नरेश बोल रहे थे कुछ दिन के बाद, और वो चुपचाप चोरी चोरी श्री राम मंदिर गए हैं परसों और वहाँ माथा टेक के आए हैं कि मुझे माफ़ कर दो। वही लोग थे। क्यों? जिन्हें मालूम है कि हिंदू जाग चुका है। आज करनी सेना ने, आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, करनी सेना ने इतना अच्छा वहाँ पे धरना दिया है
कि वो उसकी आवाज़ नहीं निकलनी बंद हो गई है। उसने ही माफ़ी मांगनी चालू कर दिया धीरे धीरे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, अपने किसी भी सनातनी या पूर्वजों के खिलाफ नहीं बोलना। जब तक हिंदू नहीं जागेगा सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती, हिंदू को ही जागना पड़ेगा उसके लिए। आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार हिंसा दंगे बढ़ते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग हो रही है, क्या लग रहा है लगा देना चाहिए? देखिए राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन तो पिछली बार जब हिंदुओं को घर से निकाल के मारा गया था ममता बनर्जी के जीतने के बाद, जग लग जाना चाहिए। लेकिन मजबूरी क्या है आज की तारीख में कि आप राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आपको सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट भी इसके पक्ष में नहीं है कि आप राष्ट्रपति शासन एकदम लगा दें। इसीलिए सरकार को सब सोचना पड़ता है कि अभी राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएगा, उनको कैंसिल करना पड़ेगा, उसमें फिर मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट कोई भी काम सोच समझ के ही करना चाह रही है। क्या कहेंगे सर, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पे ममता बनर्जी चुप है और वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय को खुश करने के लिए वो कहती हैं कि वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में। पहले तो ममता जी से पूछिए कि वक्फ बोर्ड से आपको क्या दिक्कत है। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं है, कट्टरपंथियों को दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने जो लाखों एकड़ जगह घेरे बैठे हैं, जो मुल्ले मौलवियों के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनको परेशानी है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी पर जहाँ तक सवाल है, वो वोटों की राजनीति करती है, उसे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। गरीब मुसलमान भी पिस रहा है, उसको क्या मिल रहा है? वक्फ बोर्ड ने क्या दिया उसको बताओ? कोई स्कूल दिया है, कोई धर्मशाला दिया है, कोई मदरसा दिया है, कोई हॉस्पिटल दिया है, क्या दिया है? तो आज जितने भी ये बड़े बड़े मुल्ले मौलवी हैं, इनके पेट में दर्द इसीलिए है कि मोदी जी ये कानून ले आए हैं और गरीब मुसलमानों के पक्ष में लेके आए। तो दूसरी बात यह कि जब तक के हिंदू एकत्रित नहीं हो, कुछ हद तक संगठन एक हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस दिन हम हिंदू जातिवाद से हट जाएंगे, एक हिंदू अपने आप को मानने लग जाएंगे, उस दिन हिंदू पूरा जागृत हो जाएगा और इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। ऐसी राजनीतिक पार्टियों की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सर, आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के भी चुनाव हैं, तो क्या लग रहा है कि अब ममता बनर्जी वापस सत्ता में काबिज हो पाएंगी? देखिए, गुंडे लोग हमेशा काबिज रहेंगे, क्योंकि वो गुंडागर्दी के बल पे ही राजनीति में आते हैं, गुंडागर्दी की बल पे ही वोट लेते हैं। इसलिए जब तक उनकी गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होगी, तब तक वो राजनीति में आती रहेंगी, कामयाब होती रहेंगी। उसके लिए क्या हिंदुओं को सबको एक होना पड़ेगा, जो जातिवाद में बटे हुए हैं कि ये अच्छी है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है, ये मुकड़ा है। जब तक ये एक नहीं होंगे, वो गुंडे आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। एक्शन लेना चाहिए ममता बनर्जी को ऐसे लोगों के ऊपर जो लगातार दंगा फसाद कर रहे हैं पश्चिम। लेगी नहीं ना एक्शन, तो क्यों लेगी? वो उसके वोट खिसक जाएंगे। कहती है मैं तो हिंदुओं के लिए करती हूँ, मेरे बंगाल को बदनाम कर। वो हिंदुओं का अंश ही नहीं है। मॉस्को जो है हिंदुओं का अंश ही नहीं मानता। वो भलाई कितने हिंदू 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 चिल्लाती रहे, लेकिन हिंदू कोई इसको हिंदू मानता ही नहीं, कोई नहीं मानता हिंदू। तो ममता बनर्जी क्या सिर्फ रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों से ही प्यार करती है? उन्हीं से प्यार करते हैं, तभी तो आ रहे हैं उसके देश से घुस घुस के फटाफट। क्या कहेंगे सर, लगातार हैं आज जिस तरीके से ममता बनर्जी को उस भगवा से भी बड़ी नफरत है, झंडे उतरवा रही हैं शोभा यात्राओं से, उनके जो नेता हैं वो तो बहुत पुराने समय से ही हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करती है और हिंदुओं के पक्ष में कभी भी वो काम नहीं करती है। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, उसके अंत का समय आ गया है। अंत का समय आ चुका है ममता बनर्जी। हाँ, इस बार चुनाव में आपके चुनाव में हिंदू जवाब देगा ममता बनर्जी? इस बार चुनाव में समय आया और बदलाव हो जाएगा। कि यहाँ पर शोभा यात्रा की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जल्द ही यहाँ से ये शोभा यात्रा भी निकलेगी। विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से